माही, माही, सुबह के 7 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोई पड़ी हो। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना क्या? सुबह की वाक पर गए अर्जुन ने माही को बिस्तर से हिलाते हुए कहा ही था, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या 7 बज गए? हे भगवान, आज तो दोनों बच्चों की पहली परीक्षा है। आप ऐसा करो, श्रेया से कहो देवर जी के साथ सोनल और आरुष का भी टिफ़िन साथ लगा दे, जब तक मैं उठने की कोशिश करती हूँ। माही, तुम्हें होश तो है? तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है बुखार के साथ तुम्हारे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है। थोड़ी देर पहले प्यार से बात कर रहे अर्जुन ने जोर से अपनी बात कही और वहाँ से गुस्से में बच्चों को उनके कमरे में उठाने चला गया। माही बिस्तर से उठना तो नहीं चाह रही थी, पर सिवाय उठने के उसके पास दूसरा कोई चारा ना था। जैसे तैसे मठरी नमकीन पैक कर बच्चों को डिब्बा तैयार कर उन्हें स्कूल भेजा था। भारीपन और टूटते शरीर के साथ एक बार वह फिर से बिस्तर पर निढाल हो गई और उसकी आंखों के आगे अपनी देवरानी श्रेया और उसके साथ बिताए लम्हे घूमने लगे और उसकी बहती आंखों से झरझर आंसुओं की धारा के साथ ही खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माही और श्रेया दोनों इस घर की बहुएं हैं। ससुर जी तो पहले से ही नहीं थे। दोनों बेटों की शादी के 2 साल बाद ही सासू माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर उनके घर की एकता ज्यों के त्यों समान थी। माही और श्रेया दोनों ही देवरानी जेठानी कम बहनें ज़्यादा लगती थी। उन्हें देखकर हर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि एक दिन यही दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करेंगी। माही और श्रेया दोनों ही नवाबों के शहर लखनऊ से थी। उनके घर का रहन सहन एक समान ही था। दोनों के ही पिता कपड़ों के व्यवसाय में थे और खुशकिस्मती से दोनों की शादी भी एक ही परिवार में हुई। हालांकि शादी से पहले दोनों परिवार एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर रीत रिवाज, रुपया, पैसे, रुतबा एक समान होने के कारण दोनों में ही आपस में खूब जमती। मिलकर बांटकर दोनों ही घर के कामों और जिम्मेदारियों को दोनों ही बखूबी निभाती। ससुराल में सभी उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वैसे उम्र और शादी में उनकी ज़्यादा अंतर नहीं था, पर श्रेया ने शादी के 10 साल बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वहीं माही के बच्चे बड़े हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, लोगों से दूसरे की खुशी ज़्यादा देर देखी नहीं जाती। वही उनके परिवार के साथ हुआ। सीधी सादी सभी की बातों में आने वाली माही एक दिन पड़ोस में रहने वाली सुधा जी, जो कि रिश्ते में उनकी बुआ सास लगती थी, उनकी बातों में आ गई। श्रेया ने माही को कई बार सचेत करने की भी कोशिश करी थी, पर माही पर उनकी बातचीत का नशा इस कदर शुभार हुआ कि 10 साल से बनी घर की एकता 2 महीने में ही टूट गई थी। माही के बेटे आरुष के जन्मदिन की बात थी। घर पर ही आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया गया था। सुधा बुआ भी अपने छोटे पोते को लेकर उनके घर शामिल होने आई थी। तभी उन्होंने माही के कान भरना शुरू कर दिया, तुम दोनों अभी भी मिलकर रसोई का काम संभालती हो? अरे अब तो तेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, एक एक समय का खाना क्यों नहीं बांध देती? मैंने तो अपनी दोनों ही बहुओं का काम आपस में बांट दिया है। एक सुबह आराम से अपने कमरे में बैठती है और एक शाम को। किसी पर भी काम का बोझ नहीं है। और एक तू है जो सुबह शाम घिरी रहती है। वही तेरी देवरानी आराम से अपने छोटे बच्चों को लेकर कमरे में घुस जाती है। पर बुआ जी, जब शाम को मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त होती हूँ, तब खाना भी श्रेया ही देखती है। मिलकर काम करने का अपना ही मज़ा है। कभी भी कहीं जाओ, घर की चिंता नहीं होती। माही ने अपनी बात उनके सामने रखी थी। सब कहने की बात है, एक बार मेरे कहने से काम बांट कर देखो, आराम में रहोगी। सुधा जी ने
अपनी बातों का तीर छोड़ दिया था और एक हद तक वह निशाने पर भी लग चुका था। 4-5 दिनों तक तो सही चलता रहा, लेकिन फिर माही को लगने ही लगा शायद सुधा जी सही बोल रही हैं। उसके दोनों बच्चे और अर्जुन तो सुबह 8 और 9 बजे ही घर से निकल जाते हैं। बच्चे 3 बजे तो अर्जुन रात के 9 बजे तक आते हैं। वो तो पूरे दिन आराम कर सकती है, पर चूँकि श्रेया के जुड़वा बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इस कारण उसे घर के और रसोई के ज़्यादातर काम निपटाने पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते माही के दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि धीरे धीरे माही ने बच्चों और पति के जाने के बाद कमरे में से निकलना ही बंद कर दिया। जीजी, मैं नहीं जानती कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि लोगों से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर मैं आपके साथ के बिना नहीं रह सकती। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। कल से आप जिस समय रसोई में काम करना चाहें मुझे बता दीजिए। श्रेया ने माही से कमरे में आकर कहा और कमरे से निकल गई। अंदर ही अंदर माही भी अच्छे से जानती थी कि वह गलत कर रही है, पर बुआ जी की लगाई चिंगारी इस कदर सुलग चुकी थी कि माही श्रेया के साथ बिताए अपने अच्छे और बुरे पल भूल चुकी थी। दूसरे ही दिन माही ने सुबह की रसोई की जिम्मेदारी लेने का ऐलान कर दिया था। वहीं श्रेया ने साहसी उसकी बात मान ली थी। माही अपनी सुबह की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी, क्योंकि उस समय उसके बच्चे स्कूल गए होते और शाम को उसे अपने बच्चों को पढ़ाने का समय था, वो भी मिल जाता। पर श्रेया उसका सुबह का समय बच्चों की मालिश, नहलाने से लेकर उन्हें खिलाने में निकलता। बेचारी दोपहर आराम भी नहीं कर पाती। शाम को उसके खाने बनाने की बारी आ जाती। कई बार उसके मन में आता कि आखिर वही क्यों परिवार की भलाई के बारे में सोचे, पर माही का स्वभाव वह अच्छे से जानती थी कि कुछ दिनों की बात है, शायद उन्हें समझ में आ जाए। आखिर वो अपनी छोटी बहन को ज़्यादा देर परेशान नहीं देख सकती। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माही और अर्जुन को सुबह के समय एक दावत में जाना था। उनके परिवार का खाना वहीं था। माही ने सुबह का खाना बनाया भी नहीं और श्रेया को बताया तक नहीं। जैसे तैसे उस दिन तो उसने खिचड़ी बना ली, पर अब ये आए दिन का होने लगा था। रविवार को भी वह लोग अक्सर दोपहर के समय जाते। सुबह का माही को बनाना नहीं पड़ता। वहीं श्रेया बेचारी शाम का खाना कहीं जाने से पहले भी बना कर जाती। अर्जुन और उसके छोटे भाई भी ये सब बदलाव महसूस कर रहे थे। एकाएक घर में आए इस तनाव को वह ख़त्म भी करना चाहते थे, पर माही पर तो इस समय बुआ जी की बातों का गहरा असर हो रखा था। वहीं बुआ जी इतनी बड़ी फूट डालने के बाद भी खुश नहीं थी। एक दिन, क्या माही बहू, तुम बड़ी होकर भी सुबह शाम के झमेले में पड़ी हुई हो? मुझे देखो, अपनी दोनों बहुओं के चौके अलग कर दिए हैं। जहाँ मन होता है, जहाँ स्वाद की चीज़ें बनती है, मैं और तेरी फूफा जी वहीं खाना खाते हैं। कहते हैं जितनी ज़्यादा रिश्तों में दूरियां होती है, लगाव भी उतना ज़्यादा गहरा होता है। मेरी दोनों बहुएं अब खूब खुश हैं। न किसी पर सुबह की जिम्मेदारी और न शाम की। अपना अपना करो, चाहे बनाओ चाहे बाजार से मंगाओ, हमें क्या। खैर, तुम खुद होशियार हो। भाभी के जाने के बाद देवरानी के जुड़वा बच्चों का जापा कैसे एक टांग पर खड़े होकर निकाला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्रेया का क्या, जेठानी के बच्चे तो पले पलाए मिल गए। खैर, ये सब छोड़ो। बड़ी बहू ने रसगुल्ले बनाए हैं, सोचा तेरे लिए लेती आऊँ। अब निकलती हूँ, बुआ जी ने कहा और उनके घर से चली गई। एक बार फिर से तीर निशाने पर जाकर लग चुका था। सही तो बोल रही हैं बुआ जी, आखिर हम कब तक बड़े होने का फ़र्ज निभाते रहेंगे, और फिर कभी न कभी तो अलग होना ही है। क्यों ना अभी हो जाए। रात में अर्जुन के आते ही माही बिफर पड़ी थी। कैसी बात कर रही हो? उन दोनों ने तुम्हें माँ का दर्जा दिया
तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ गलत बात का भी समर्थन किया और उन्हें जब इस समय हमारी ज़रूरत है उन्हें हमसे अलग करने की बात कर रही हो। अर्जुन ने बहुत गुस्सा किया था, पर माही उसने तो जैसे कसम खा रखी है। 3 दिन तक गुस्से में खाना पीना तक सब छोड़ दिया था और वहीं हुआ जिसका डर था। एक ही घर के 2 बंटवारे हो चुके थे। भैया भाभी जैसा चाह रही हैं होने दीजिए, अभी वो किसी की नहीं सुनेंगी। उनके हाथों की डोर उनके हाथों से निकल किसी और ने पकड़ी हुई है। आप हमारे पास ही हैं, हमारे लिए यही आशीर्वाद बहुत है। श्रेया अभी भी सिर्फ माही की खुशी देख रही थी। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। जो काम मिलकर दोनों किया करती थी वही अब सुबह शाम पूरे दिन अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती। शुरू में तो माही के पास न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए समय होता और न ही खुद के लिए समय बचता। वहीं श्रेया तो पहले भी अक्सर सुबह का खाना देख लेती थी और शाम का तो उसके जिम्मे था ही, उसे इतनी परेशानी नहीं होती। वहीं बच्चे भी अब पैर ले चुके थे। तभी एक दिन जो हुआ उससे तो माही की आंखों का मानो पानी ही सूख गया। माही और अर्जुन की शादी की सालगिरह का दिन था। हमेशा की तरह माही ने मंदिर में भोग लगाने के लिए सूजी का हलवा और चने बनाए थे। इस बार उसकी शादी की 15वीं वर्षगांठ थी, तो थोड़ा सा भोग प्रसादी उसने अपने आसपास के घर के लिए भी बनाई थी, जिसे देने वो खुद सभी के घर गई थी। सभी के घर देने के बाद वह प्रसाद लेकर बुआ जी के घर आई थी। हमेशा अपने घर और बहुओं की तारीफ करने वाली बुआ जी अपने पति के साथ एक बदबूदार कमरे में आराम कर रही थी। शरीर से हष्ट पुष्ट होने के बावजूद भी वह चेहरे से बहुत कमज़ोर और दुखी लग रही थी। वही फूफा जी, वो तो सूख कर कांटा बन चुके थे। एक पल को तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हुआ। अभी 1 महीने पहले ही तो वो उनके घर से होकर गई थी। तब तक तो सब ठीक था, दोनों बहुएं भी उनके आगे पीछे घूम रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? माही के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तभी बुआ जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। अपने घर और मेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सास होकर अपनी दोनों बहुओं को खुश नहीं देख पाई। हमेशा उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती। पूरे दिन दोनों रसोई में खी कर खिसियाती रहती। जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने अपने बच्चों के साथ समय निकालती। हम बूढ़े बुढ़ियों के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। जैसे तैसे दोनों की रसोई अलग करी। कम से कम दोनों दूर रहेंगी तो अच्छी रहेंगी, पर क्लेश इतने बढ़ गए कि बड़े बेटे ने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया। वहीं छोटा अपने ससुराल चला गया। अब इतने बड़े घर में हम दोनों ही अकेले रह गए। काश बहुओं की एकता को मैंने खुद से भंग नहीं किया होता। मेरी ही मति मारी गई थी जो अपने हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। बिटिया, पता नहीं क्यों हम सास अपनी ही बहुओं की खुशी नहीं देख पाते। क्यों हम भूल जाते हैं कि बहुएं अपने हिसाब से घर चला रही हैं, फिर चाहे वह मिलकर काम करे या बांटकर। पर तुम बहुत भाग्यशाली हो जो श्रेया जैसी देवरानी तुम्हें मिली है। सुबह ही वो और उसका पति शाम को तुम्हारी वर्षगांठ की दावत का न्योता देकर गई है। भगवान करे तुम दोनों में एकता, प्यार, विश्वास, समर्पण ऐसा ही बना रहे। बुआ जी की बातों को सुनकर माही की आंखों से आ रहे आंसू बहना बंद हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था श्रेया ने आखिर क्यों उसकी वर्षगांठ का न्योता सभी को भेजा है, जबकि वो और श्रेया तो अब अलग अलग रहते हैं और उन दोनों में बातचीत भी ना के बराबर है। माही जल्दी से प्रसाद बुआ जी के हाथों में थमाकर अपने घर वापस चली जाती है। वह अपने दरवाजे से अंदर ना आकर श्रेया के घर के हिस्से में प्रवेश करती है। तभी जोरदार धमाके के साथ उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार से पूरा घर भरा पड़ा था। सासू माँ की छोटी बहन जो कि विदेश में रहती थी, वह भी आई हुई ही
होती हैं। सभी को एक साथ देखकर माही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी पीछे से आकर अर्जुन माही का हाथ थाम लेता है। शादी की 15वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। माही खुशी से अर्जुन को गले लगा लेती है। वहीं श्रेया और अपने देवर को इतना बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए गले लगा लेती है। अरे अरे, ये सब बाद में करना, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। मौसी सास पीछे से हंसते हुए आती हैं। माही और अर्जुन साथ में केक काटते हैं। घर में बहुत दिनों के बाद खुशियों का माहौल देख दोनों लड़कों की आंखें नम हो जाती है। पर उन्हें क्या पता था ये खुशियाँ चंद लम्हों की मेहमान है। तुम इतने सालों बाद भी दोनों को एक साथ देखकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सच जीजी, जहाँ कहीं भी होंगी अपने परिवार की एकता देखकर बहुत खुश होती होंगी। मौसी जी ने दोनों को ही आशीर्वाद देते हुए कहा। वो आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। माही ने अपनी बात कही। मैं सब जानती हूँ, चलो रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह आराम से बात करते हैं। श्रेया बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, काम निपटा कर मेरे कमरे में आ जाना, मौसी जी ने कहा और आराम के लिए चली गई। मौसी जी, आप कंबल ले लीजिए, यहाँ रात को हल्की ठंड हो जाती है, आपको कुछ बात करनी थी, श्रेया ने कमरे में घुसते ही कहा। मुझे अर्जुन ने फ़ोन पर पहले ही सब कुछ बता दिया है। कैसे माही ने बुआ जी की बातों में आकर अपनी ही बसी बसाई बगिया उजाड़ दी, और उस सब के बावजूद भी तुम तीनों मिलकर अभी भी अपने परिवार को एक करने की कोशिश कर रही हो। इसलिए मैंने खास आज के दिन के लिए अपनी टिकट कराई थी, पर तूने उन दोनों के खास दिन को और भी खास बनाकर बहुत ही अच्छी पहल करी है। सदा ऐसे ही रहना, और तू अब चिंता मत करना, 15 दिनों तक मैं यहाँ हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं माही और तुझे फिर से पहले जैसा एक कर सकूँ। दूसरे दिन घर का माहौल बदला बदला सा था। माही अपने आप ही सुबह श्रेया की रसोई में नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। पूरा दिन दोनों परिवारों ने एक साथ बिताया था। बच्चों की धमा चौकड़ी, बरसों पुराने कहानी किस्सों में कब रात हो गई उन्हें खुद पता न चला। दूसरे दिन सभी लोगों ने मौसी जी के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना लिया। सभी को इतना खुश देखकर लग ही नहीं रहा था कि माही और श्रेया अलग अलग हो चुकी हैं। इन 15 दिनों में एक ही रसोई थी, कोई शाम का खाना या सुबह का खाना नहीं था। बच्चों की पढ़ाई अपने समय अनुसार चल रही थी, वहीं श्रेया के बच्चे भी सभी के हाथों से खाना पीना आदि खा लेते थे। किसी पर भी किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं था। मौसी जी अपने घर जा चुकी थी। एक दिन श्रेया, मुझे माफ़ कर दे, क्या हम दोनों फिर से हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं? मेरे लिए ना सही, अपने बड़े भैया के लिए और बच्चों के लिए मुझे माफ़ कर दे। माही हाथ जोड़े दोनों के सामने खड़ी थी। भाभी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात एक होने की, तो मुझे भी समझ आ चुका है, जितना प्यार एक साथ रहने में नहीं है उतना दूर दूर रहने में है। कल को मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, उनकी फिर अपनी फरमाइशें होगी, आगे उनकी भी पढ़ाई होगी। हो सकता है जो बातें आपके मन में आई मेरे मन में भी आ सकती है। इसलिए हम दोनों का भला एक घर में रहकर नहीं, अलग अलग रहने में ही है। और जो कुछ मैंने उस दिन आपकी वर्षगांठ के लिए किया था वो मेरा नहीं, भैया का प्लान था। भाभी, हो सकता है आज मैं गलत हूँ, पर हमारा भी अपना आज सम्मान है। मैं जानती हूँ माँ पापा के जाने के बाद आपने अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए क्या नहीं किया, पर आप एक बात भूल ही गई। परिवार विश्वास और समर्पण दोनों की ही नींव से पनपते हैं। उसमें जलन, दोष, चालाकी, काम का बंटवारा नहीं होता। संयुक्त परिवार का मतलब होता है मिलकर काम करना, मिलकर एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ जाना। जो अपने घर को अक्सर नहीं संभाल पाते, वही लोग अपना निशाना दूसरे घरों को बनाते हैं, और आप बुआ जी का वही निशाना बन चुकी थी। मैंने भैया ने आपको समझाने के जाने कितने ही जतन किए, पर आप हर बार उन पर पानी फेरती चली गई।
जिस सम्मान की आप हकदार थी वो हक तो आप खो चुकी हैं, क्योंकि जिस समय मुझे आपकी साथ की ज़रूरत थी आपने उस समय बिना किसी कसूर के हमें अकेला छोड़ दिया। बेहतर यही है कि हम अपने घरों में रहकर एक दूसरे के साथ और मिलकर रहें। श्रेया ने दो टूक उत्तर दे दिया था। पर श्रेया, तुम ही तो हमेशा चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, और जब अब सब सही है फिर ये सब क्यों? अर्जुन श्रेया से बोलते हैं। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर यही गलती मैंने की होती तब आप लोग मुझे माफ़ करते। हमेशा छोटों से ही क्यों माफ़ी और गुंजाइश की उम्मीद क्यों की जाती है? क्योंकि वो छोटे हैं। तुम सही हो, गलती मेरी है और भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। पर अब से सारे त्यौहार, जन्मदिन हम साथ ही बनाएंगे। बताओ, ये तो मंजूर है? माही ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जी बिल्कुल, इस दिन का तो मुझे पूरे 1 साल से इंतज़ार है, श्रेया ने माही को गले लगाते हुए कहा। दोस्तों, अक्सर ही बाहरी व्यक्ति की वजह से हम अपने परिवार में फूट डाल लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए न केवल दुखदाई होता है अपितु घर के मर्द इसमें कहीं फंस कर रह जाते हैं। न चाहते हुए भी उन्हें गलत का साथ देना पड़ता है। संयुक्त परिवार जैसा साथ प्यार बहुत कम लोगों के ही नसीब में होता है। इसमें किसी तीसरे के लिए जगह नहीं रखनी चाहिए।